ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य पालन में बाधा। ब्रह्मचर्य पालन करने में जो हम लोगों की रुकावटें आती है उस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक ब्रह्मचारी जब ब्रह्मचर्य पालन करने के विषय में सोचता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना चलते हैं, ब्रह्मचर्य खंडन हो गया, किसी भी कारण से हुआ, किसी भी प्रकार से हुआ, स्वप्न दोष के कारण से हुआ या फिर अपने हाथों से हो गया, कुचेष्टा कर दिया, किसी भी प्रकार से व्यक्ति संभोग किया, संबंध बनाया, किसी भी तरीके से ब्रह्मचर्य का अगर नाश हुआ तो कारण महत्वपूर्ण क्या है। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि आपने अगर 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया तो वो कैसे किया, और अगर 10 दिन करने के बाद 11वें दिन ब्रह्मचर्य खंडन हुआ तो क्यों हुआ। इस विषय पर आपको कौन बताएगा? इस विषय पर आपको आपका मन बताएगा, आपका दिमाग बताएगा, आपके अंतर आत्मा बताएगी कि आपने गलती कहाँ किया, आपने सही कहाँ किया। तो 10 दिन तक जो आपने सही किया उस तरीके से आप देखिए कि कितने लोग 10 दिन नहीं 20 दिन, महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल लगातार लेकर चल रहे हैं। एक भी बार नाइट फॉल नहीं हुआ, एक भी बार स्वप्न दोष नहीं हुआ, एक भी बार ये समझिए कि किसी भी प्रकार का गलत कार्य उनके हाथों से नहीं हुआ। तो कारण क्या है? अब आप ये समझिए कि जैसे कि 15 से 20 दिन मानकर चलिए कोई भी व्यक्ति है जो 15-20 दिन या महीने भर ब्रह्मचर्य पालन आसानी से कर रहा है, फिर उसके आगे जब जा रहा है तो स्वप्न दोष हो जा रहा है या फिर खंडित हो जा रहा है। तो कारण क्या है? कारण मुख्य है संयम नियम। आपने ये देखा होगा कि अगर आपने मानकर चलिए कि 21 दिन या 20 दिन जो भी आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उसमें आपने नियम संयम को अपनाए रखा। जैसे ही नियम संयम खंडन होगा वैसे ही ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। नियम संयम खंडित होने का मतलब क्या है कि अब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो 30 दिन तक मानकर चलिए आपने ब्रह्म मुहूर्त तक उठा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अच्छे से परमात्मा के मंदिर में गए, या मंदिर में ना भी गए तो फिर घर पर ही रहकर पूजा पाठ आध्यात्मिक तरीके से आपने किया, भगवान से जुड़ा। उसके बाद एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, आसन, योग सभी आपने सुचारू रूप से अच्छे तरीके से किया। अब आप ये सब कर रहे हैं और आप भोजन भी अच्छे तरीके से ले रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, घर का भोजन ले रहे हैं, सादा भोजन ले रहे हैं, जल भी बिल्कुल जैसे ग्रहण करना चाहिए वैसे ग्रहण कर रहे हैं, हर एक तरीका सही था 30 दिन तक। 30 दिनों के बाद जैसे ही एक दिन भी इनमें से एक भी चीज़ में गड़बड़ी आएगी, स्वप्न दोष हो जाएगा आपको। आप ये समझने का प्रयास करिए। जैसे सिर्फ और सिर्फ भोजन, मात्र भोजन, यदि इसी समय पर मैं बात करूं कि 30 दिन तक आपने शुद्ध सात्विक भोजन लिया, एक दिन आपको मैं कह रहा हूं कि तामसिक भोजन दे दिया जाए, खस्सी बकरी मुर्गा मछली जो भी आप समझिए वो दे दिया जाए, आप ना ही तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। 30 दिन लगातार आप उठ रहे हैं तो भी ब्रह्म मुहूर्त में ना ही तो फिर अगले दिन आप उठ पाएंगे, और उसी दिन आपका ब्रह्मचर्य खंडन स्वप्न दोष के माध्यम से होगा ही होगा। ये समझने का प्रयास करिए। और अगर उस दिन नहीं हुआ तो उसके अगले दिन होगा, परंतु होगा जरूर, क्योंकि जैसे हम लोगों का ये काम वासना है, ये सिस्टम ऐसा है कि जैसे हम लोगों को खांसी आता है, ये समझिए खांसी जैसे आता है, आप जानते हैं खांसी आता है तो उसे कोई रोक सकता है या तो फिर कोई उसे ला सकता है। रोकने को एक बार रोक सकते हैं खांसी को, लेकिन लाना जो है वो कोई ला नहीं सकता। लेकिन ये जो हम लोगों का वीर्यनाश की प्रक्रिया है, ये समझने का प्रयास करिए कि ये रोक भी जा सकता है और लाया भी जाता है, ये अपने आप नहीं लाता। ये नहीं कि अपने आप खांसी जैसे आ रहा है वैसे ही आ जाएगा और बाहर आ जाएगा, नहीं, इसे लाना पड़ता है। सबसे पहले आपको मन से कल्पना करना होगा, मानसिक तौर से उस विषय का चिंतन करना होगा, तब जाकर ये सब क्रियाएं होंगी। तो इन्हीं सब क्रियाओं को रोकने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने मन पर कार्य करना होगा। तो यही कारण आपका मुख्य है कि आप जैसे ही 30 दिन तक जा रहे हैं या 10 दिन जा रहे हैं, 15 दिन जा रहे हैं, जो भी सही क्रिया कर रहे थे उससे भटक गए, और जैसे ही भटके वैसे ही ब्रह्मचर्य खंडित होगा ही होगा। तो इसलिए आप एक नियम जो भी अपनाइए उस नियम को दीर्घ काल तक लेकर चलना है। ये नहीं कि 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना लेकर चलें उसके बाद बरतने लगे, गलती बरतने लगे, कोताही बरतने लगे, वो नहीं। एक नियम के साथ चलिए, दीर्घ काल तक चलिए, 100% आपको लाभ मिलेंगे ब्रह्मचर्य पालन में, और ब्रह्मचर्य खंडित भी नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेषित जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।